श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री कृष्णा। भागवत व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज, जिन्होंने जिस समय पर लोग गोवा की ओर रुख कर रहे थे और घूमने के लिए कहीं ना कहीं होटल जा रहे थे, उस समय पर परम पूज्य देवकीनंदन महाराज श्री ने भागवत की अलग जगाकर सबको वृंदावन की रुख करा दी। उसके लिए प्रणाम करता हूँ। हमारे मध्य में विराजमान हमको आशीष देने वाले, बड़े वात्सल्यता से, जैसे कहते हैं गीता का कोई रूप हो सकता है, तो श्री गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज, जो गीता का ही एक रूप है, जिनकी वाणी और गीता के शब्द ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद है, जिसमें बैठकर हमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे परम पूज्य स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज जी गीता मनीषी, जिनका सुंदर आशीर्वाद आप और हमको अभी मिला। ये जो भव्य आयोजन दिल्ली की इस पवित्र भूमि पर होना था और बहुत अच्छी तरह से तैयारियां इतनी सुंदर तरीके से करी गई थी, जिसकी दिव्यता का दर्शन लोग शायद भारत की भूमि पर दूर दूर से आकर दिल्ली में करना चाह रहे थे, पर किसान आंदोलन होने के कारणवश जो धाराएं लगी हैं दिल्ली के अंतर्गत बॉर्डर पर, उसके लिए इस आयोजन को छोटा करा गया। आयोजन छोटा हो सकता है, पर अपनी जन्मभूमि को, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को वापस लाने का हमारा संकल्प छोटा नहीं हो सकता है। जो संकल्प आप प्रशासन या राजनीतिकरण या प्रशासन इसको छोटा कर देवे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है महाराज। वाणी को, अपने भीतर के जज्बात को, अपने भीतर के जज्बे को और अपने भीतर की कर्मशैली को आप कम नहीं कर सकते। परम पूज्य देवकीनंदन महाराज श्री, जिन्होंने अभी हमने कहा कि बच्चे नवयुवक बेटा बेटी गोवा जा रहे थे, नवयुवक बेटा बेटी कहीं ना कहीं जा रहे थे, और उस समय पर जब भागवत की जरूरत थी, उस समय पर जब श्रीमद् भागवत की जरूरत थी, तब ये वृंदावन के लाल, तब ये ब्रज की भूमि से निकलकर बाहर आए और उन्होंने कहा कि भागवत को कुछ नई तरह से जनमानस में पहुंचाया जाए, जिससे जनमानस के जो रुख नवयुवक टीम गोवा की, शिमला की घूमने के लिए विदेश की कर रही है, वो घूमकर वापस वृंदावन आए। और वो इनका जो संकल्प था वो पूरा भी हुआ। और आज जो संकल्प लेकर ये व्यासपीठ पर बैठे हुए हैं, जो संकल्प इनका वृंदावन में सारे भक्तों को लाकर ब्रजभूमि में छोड़ने का था, वो संकल्प तो इनका सफल हुआ ही, पर आज फिर एक और संकल्प लेकर बैठे हैं। वो संकल्प है भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को विधर्मियों से मुक्त कराना। और वो होगा जब होटलें खाली हो गई और तीर्थ भरा गए, तो ये पक्का है कि जो विधर्मी हैं वो भी व्रत छोड़कर, जैसे अवध छोड़कर भागे हैं, वो व्रत छोड़कर भी भागेंगे। ये निश्चितता है, ये पक्का है। थोड़ा समय लग जाएगा। अभी अभी भले पंडाल आप छोटा करवा सकते हो, लोगों को आने से रोक सकते हो, पर मेरे भगवान कृष्ण की जन्मभूमि अब शीघ्र बनेगी और निश्चित उसी जगह पर बनेगी। और जो जो मूर्तियां मुगलों ने खंडित करी है, जैसा कि परम पूज्य देवकीनंदन महाराज श्री ने हमको बताया, उनके माध्यम से कई लोगों को ज्ञात नहीं था, कई लोगों को इस जन्मभूमि के मूर्तियों के बारे में भी ज्ञात नहीं था, जो इन्होंने बताया कि उन मूर्तियों को ले जाकर तोड़कर मुगलों ने आगरा के कई स्थानों पर उसको लगा दिया तोड़ कर। तो ये जो बताया गया और बहुत अच्छी आपकी जानकारी जनमानस में पहुंची, और आज जैसे अवध के लिए लोग
सामने आए थे, वैसे ही आज भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के लिए, उसकी मुक्ति के लिए लोग आगे आ रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आपका जो संकल्प है वो संकल्प साधारण नहीं है। आपका जो संकल्प है, नवयुवक बेटा बेटियों के हाथ में मोबाइल तो रहता है, नवयुवक बेटा बेटियों के हाथ में गाड़ी की चाबी का छल्ला तो रहता है। वो संकल्प आपका कि उन्होंने परम पूज्य देवकीनंदन महाराज श्री ने जो बेटा बेटियों के हाथ में मोबाइल देखा, चाबी का छल्ला देखा, उसको देखकर इन्होंने ये विचार करा तो हाथ में माला और गले में कंठी क्यों नहीं आ सकती, वो भी एक ला कर दिया, वो भी एक जनमानस में ला कर दिया। इससे पहले लोग गले में ये माला लटका कर या हाथ से मालाएं फेरते हुए चलते हुए नहीं दिखते थे, पर जो एक व्यवहारिकता में ला कर दिया है, कुछ अच्छा दिया है। और अब भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराने का जो एक आंदोलन लेकर चले हैं, एक संकल्प लेकर चले हैं, ये निश्चित है इस व्यासपीठ से ये छोटी सी बात नहीं है, पंडाल की छोटी तनहा देखते हुए ये हम जरूर कहेंगे कि आगे चलकर ये विश्वास के साथ कहते हैं कि देवाधिदेव महादेव मेरे भूतेश्वर बाबा मेरे भगवान कृष्ण को उनकी जगह पर बिठा कर रहेंगे, ये निश्चितता है। और इस पवित्र संकल्प में जहां जहां हमारी जरूरत पड़े, इस शरीर की जरूरत पड़े, उस स्थान पर हम जरूर पहुंचेंगे। सिरसा हरियाणा में कथा कल से प्रारंभ होना है, कुछ समय था और भैया जी का बहुत भाव से हम पहले भी गए, तो भैया जी तो नहीं मिल पाए, स्वामी जी तो नहीं मिल पाए महाराज श्री, पर भैया जी मिल गए थे और उनका बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम से मिलना, आदर कराना, दर्शन कराना श्री जी के, ठाकुर जी के, खूब प्रेम से उन्होंने। और महाराज श्री हम कहेंगे जैसी विनम्रता आपकी है वैसी विनम्रता भैया जी में है। ये साधुता है, बहुत साधुता है, और उतनी सरलता से, सहजता से मिलना जुलना, ये सब उनकी नम्रता है। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँ क्योंकि आप सब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, पर इतना जरूर कहूँगा कि इस संकल्प को यहाँ से जानने के बाद भूलना नहीं है। भूलोगे तो नहीं, इस संकल्प को भूलना नहीं है। जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं और जितने सनातनी हैं, वो अपने भीतर एक बात अपने उतार कर रखना, जैसे राम जन्मभूमि कोई ऐसे ही नहीं मिल गई है कि आपने केवल जरा सा जय जय श्री राम कह दिया और राम जन्मभूमि मिल गई। ना जाने कितनों ने अपने प्राणों को त्यागा है, ना जाने कितनी बार कर्फ्यू में डंडे खाकर आए हैं, ना जाने कितने बार धक्के खाकर आए हैं, ना जाने कितनी बार ट्रेनों को रोका गया है, ना जाने कितनी बार बसों को रोका गया है। तो कृष्ण जन्मभूमि भी इतनी सरलता से नहीं मिल जाएगी कि केवल पुकार दिया कि जन्मभूमि मिल जाए। उसके लिए भी आपको संकल्पित होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर वो जन्मभूमि हमारी हो पाएगी। भाई ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि तुमने कह दिया कि 500 साल में मिल गया राम मंदिर। 500 साल में जो राम मंदिर मिला है उसका क्रम देखा जाए जरा, कितनों ने गोली खाई, कितने पड़े रहे, भूखे रहे, प्यासे रहे, एक एक माँ ने एक एक ईंट अपने 2-2 रुपए की उठाकर दी और गाड़ियों में रखकर कहा कि राम जन्मभूमि को बना देना। ऐसा संकल्प आपके भीतर लेकर जाइएगा और इस पवित्र कथा के पंडाल में से अपने भीतर ये ऊर्जा बनाकर जाना कि आने वाले समय में महाराज श्री फिर बुलाएंगे और आपको फिर आना है और ऐसे ही संकल्प में आगे बढ़ना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्री शिवाय बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हर हर महादेव। प्रणाम करता हूं अपनी वाणी। आज कृष्ण जन्मभूमि के लिए संकल्पित श्रीमद् भागवत कथा, जिसका 7वां दिवस है, माघ मास की पूर्णिमा। आज भागवत पूर्ण होगी, तो दोनों विभूतियां हमारे मध्य में हैं। इसका मतलब है कि संकल्प भी पूरा ही होगा। पूज्य महाराज श्री जब राम मंदिर के विषय में अभी आप बता रहे थे, पूज्य महाराज जी आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, राम मंदिर के लिए बलिदान की बातें बताई। एक बात मैं आपको उसी में ऐड कर दूं कि राम मंदिर के निर्माण से पहले पूरी ट्रेन के डिब्बों को जला दिया गया था और कार सेवक उसमें जिंदा जला दिए गए थे। ये भी भारत का इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, अभी भी हमें याद है। और आज से ये जो संकल्प, जिस समय मैंने ये पढ़ा था ना कि
कि भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तोड़कर छवियों को जामा मस्जिद की सीढ़ियों में गाड़ा। उस समय मैं अकेले में बैठकर रोया था। और अभी भी जब आप चर्चा कर रहे थे, मैं लाख कोशिश कर रहा था अपने आप को रोकने की, फिर भी मेरे भाव निकल गया। जिस भगवान की कथा कहते हुए हमें 28 साल हो गए, अगर उस ईश्वर की छवि को आज भी कोई कुचल कर जाता है और हम कथा कहें, तो मुझे लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं ऐसा काम कर नहीं सकता। इसलिए सबसे पहला काम उस केस को पढ़ने के बाद, किताब को पढ़ने के बाद, हमने जामा मस्जिद पे केस कराया आगरा में, केस कराया आगरा में, और उसकी डे बाय डे प्रयास कर रहे हैं कि उसकी सुनवाई हो। पर ये जो कृष्ण जन्मभूमि पर भी केस चल रहा है हाई कोर्ट में, अब मुझे बड़ा प्रसन्नता हो रही है कि आज माघ मास के दिन स्वयं कृष्ण भी बैठे हैं यहाँ और स्वयं भोले बाबा भी बैठे हैं। आप सच मानिए, अगर ये बात सत्य है व्यासाय विष्णु रूपाय, तो ये गीता का ज्ञान देने का काम सिर्फ कृष्ण ही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। तो पूज्य ज्ञान के प्रकाश को, गीता के ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाले पूज्य महाराज श्री साक्षात कृष्ण के रूप में आए हैं आज ये संदेश देने कि कृष्ण जन्मभूमि का संकल्प पूर्ण होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरी तरफ भोले बाबा त्रिशूल लेके आए हैं। दोनों का रुख ऐसा दिखा भी इस प्रवचन में। मेरी कथा के बाद मैं जब मैं बोल लूं, अब तो बोलना ही पड़ेगा क्योंकि आज 7वां दिन है, तो मेरे कथा क्रम जब पूरा हो जाए तो इन दोनों के प्रवचनों को सुनना। एक वही भगवान श्री कृष्ण की तरह हमें गीता का ज्ञान दे रहे थे, जैसे अर्जुन को तैयार कर रहे थे कि खड़े हो जाओ, गांडीव उठाओ, समय होगा, अधिक देर तक बादल सूर्य को छिपा नहीं सकते। वही स्टाइल भगवान श्री कृष्ण वाला पूज्य महाराज जी में दिख रहा था। मतलब हमसे कह रहे थे तुम आगे बढ़ो, पर ईंट पत्थर मत ले लेना हाथ में, तुम आगे बढ़ो। तो पूज्य महाराज जी ने बड़े अच्छे से हमको समझाया, इशारा, ये मार्ग है। और जब भोले बाबा की बारी आई तो सीधे भूतेश्वर से शुरू हुए। पूज्य महाराज श्री, अब मिलना तो पहली बार हुआ है, और लेकिन इतने सरल, इतने सरस। तो पूज्य महाराज श्री ने जिस स्टाइल में बताया है कृष्ण जन्मभूमि के विषय को, ये वही महाकाल, उधर से ही आते हैं ना, मध्य प्रदेश से। अगर ये आते काशी से तो फिर विश्वनाथ वाली बात करते हैं, पालन पोषण वाली। आए कहां से? मध्य प्रदेश, उज्जैन, महाकाल है, कौन सा है, क्या बोलते हैं उसको, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का, भक्त हो महाकाल का। तो हमारे पूज्य महाराज श्री ने उसी स्टाइल में सनातनियों को जगाने का प्रयास किया है। आप दोनों ने आके हमें यहाँ पहुंचकर भगवान के इस संकल्प में आपने जो सामर्थ्य हमको प्रदान किया है, हम उस सामर्थ्य को, आपके सहयोग को, आपके आशीर्वाद को यूं ही तब तक बनाए रखेंगे जब तक हम अयोध्या की तरह, मथुरा में भगवान श्री राम की तरह भगवान श्याम सुंदर के मंदिर को स्वतंत्र निर्माण नहीं करा लेंगे, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और हां, अपनी लड़ाई लड़ने का स्टाइल अलग है। कोर्ट में भी लड़ेंगे, रोड पे भी लड़ेंगे, और कथाओं में तो पीछा छड़ना ही नहीं, कथाओं में तो छोड़ना ही नहीं पीछा। तो आप दोनों विभूतियों ने जिस तरीके से यहां पधार कर इस संकल्प को संबल दिया है, हमारे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि हम ब्रजवासी हैं। बाबा, बोले बाबा, तो बोले बाबा हम ब्रजवासी हैं। और एक बात ध्यान रखिए हो बाबा,
बोले बाबा जितना भाई ठाकुर जी से प्यार करते ना शायद ही किसी से करते हो। गोपी बन गए हमारे कन्हैया के चक्कर में, इतना प्यार करे गोपी बन गए। तो वैसे ही आप भी हमारे कन्हैया से उतना ही प्यार करते हैं। ब्रज में आपका आना जाना है, मेरा दुर्भाग्य था आप पधारे और हम मिल नहीं सके, तो अब यहाँ मिलना था और इतने बड़े संकल्प में मिलना था, इसलिए यहाँ से ठाकुर जी ने ये समय निश्चित किया हुआ है। हम आगे भी यही आशा रखेंगे कि आप आगे भी संकल्प से दोनों का आशीर्वाद हमको मिलता रहेगा। पूज्य महाराज श्री काल।